Good morning, class 2. Okay, now we have already done the exercise 1E and 1G हम already कर लिया है. अब हमें जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है सेल्फ प्रैक्टिस 1F जो ही की है आपकी प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स के बारे में. ओके, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं. ठीक है, तो प्लेन शेप्स होती हैं 4. ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्किल. स्क्वायर क्या होती है? जो चारों साइड्स बिल्कुल इक्वल होती है ना, उसको हम कहते हैं स्क्वायर. रेक्टेंगल भी ऐसा ही होता है स्क्वायर की तरह, बट उसकी साइड्स ना सेम नहीं होती. ठीक है, एक साइड ज्यादा लंबी होगी दूसरी साइड से, तो एक साइड अगर ज्यादा लंबी है तो वो रेक्टेंगल. जब भी 3 साइड्स होंगी तो वो ट्राइंगल हो जाएगा, 3 साइड्स का ट्राइंगल. और जो बिल्कुल गोल होगा, गोल तो हमें पता है क्या होती है, सर्किल. ठीक है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जब भी आप ना आसपास अपनी चीज़ें देखेंगे, जैसे कमरे में कुछ चीज़ें हैं या कमरे के बाहर आप बाहर जाते हैं या स्कूल आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अलग अलग शेप्स की होती हैं. जैसे कि स्क्वायर शेप्स के एग्जाम्पल लें तो आपका जो बिस्किट होता है, सपोज क्रैक जैक का बिस्किट है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, स्क्वायर शेप का होता है. आप ना जो बोर्ड गेम्स खेलते हो, चेस खेलते हो या लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, उसका जो बोर्ड होता है वो कैसा होता है, वो स्क्वायर शेप का होता है. रेक्टेंगल के क्या एग्जांपल्स हैं? रेक्टेंगल जैसे घर पे कोई फ्रेम लगा हुआ है जिसमें फोटो लगी हुई है या कोई सीनरी हो या आपकी अपने मम्मी पापा के साथ कोई फोटो हो, तो वो कौन से शेप की होती है, वो रेक्टेंगल शेप की होती है. ट्राइंगल शेप्स के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि फाइटर प्लेन का जो विंग होता है, फाइटर प्लेन का जो पंख होता है, वो ऐसा ट्राइंगल शेप का होता है. ठीक है, ये देखो ट्राइंगल है ना, 3 साइड है, 1 2 3, 1 2 3, 2 ट्राइंगल शेप के ऐसे विंग्स होते हैं. और सर्किल के क्या एग्जांपल्स है? घर में जैसे वॉल क्लॉक होती है, घड़ी होती है गोल. ठीक है, कईयों के घर में स्क्वायर घड़ी भी होगी, रेक्टेंगल घड़ी भी होगी, तो ऐसे गोल घड़ियां होती हैं, तो वो हो गया सर्किल का एग्जांपल. तो ये चारों आपकी प्लेन शेप्स हैं. ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्किल. ओके, अब कुछ सॉलिड शेप्स होती हैं जैसे कि क्यूब. क्यूब क्या होता है? जिसकी डब्बे की तरह होता है, जिसकी सारी साइड सेम होती हैं. ठीक है, क्यूबॉइड होता है डब्बा लेकिन लंबा वाला, जिसमें एक साइड बहुत ज्यादा बड़ी होगी और दूसरी साइड छोटी सी होगी. सिलेंडर जैसे ड्रम होता है. ठीक है, ड्रम नहीं होता जैसे वैसा सिलेंडर. स्फेयर होता है आपका फुटबॉल की तरह. ठीक है, सर्कल नहीं, ये स्फेयर है. स्फेयर का मतलब होता है फुटबॉल की तरह, बॉल या फुटबॉल की तरह बिल्कुल गोल. और कोन होता है जैसे आइसक्रीम कोन, जिसके अंदर अपन आइसक्रीम डाल के खाते हैं, या फिर बर्थडे की जो टोपी होती है उल्टी, वो ऐसी होती है ना बर्थडे की टोपी, उसके ऊपर ऐसा लगा होता है छोटा सा, तो ये आपकी कोन शेप की होती है. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन. जैसे कि क्यूब का एग्जांपल होता है जैसे डाइस. अपन गेम्स खेलते हैं तो वो डाइस नहीं होती जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, वो होती है डाइस. ठीक है, वो सारे साइड्स उसके एग्जैक्टली सेम होते हैं. या फिर अभी हमने देखा था ना समर कैंप में, वो रूबिक क्यूब मिला था बड़ी क्लासेस को, रूबिक्स क्यूब. ठीक है, वो होता है आपका क्यूब शेप का. ठीक है, और क्यूबॉइड के तो बहुत सारे एग्जांपल्स है. जैसे आपका पेंसिल बॉक्स हो गया, वो आपका क्यूबॉइड है, या आपके कबर्ड्स हो गए, या आपके घर में कोई अलमारी है, वो सारे क्यूबॉइड शेप के होते हैं. ठीक है, सिलेंडर का मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, ड्रम. ठीक है, कोई भी गोल चीज जिसके दोनों तरफ से प्लेन हो, जैसे पाइप होता है वो सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल होता है, तो वो सिलेंडर शेप के एग्जांपल्स हो गए. स्फेयर, बॉल, फुटबॉल या फिर कोई भी गोल चीज, वो आपका स्फेयर हो गया. और कोन, जैसे कि मैंने आपको बताया, बर्थडे कैप्स हो गई या आइसक्रीम कोन हो गया, वो आपकी कोन शेप हो गई. ओके, नाउ अब इसमें से ये जो सॉलिड शेप्स हैं, ठीक है, अब हम इनको लुढ़काना चाहें या धक्का दें तो वो क्या करेंगी. ठीक है, ये जानने की कोशिश करते हैं. जैसे कि एक डाइस है या रूबिक्स क्यूब है या कोई ऐसा क्यूब वाला कोई चीज है, अगर उसको हम धक्का देंगे तो क्या वो रोल करेगी? रोल मतलब गोल गोल घूमेगी, या फिर वो घसीटा मार के चलेगी, मतलब जिसको कहते हैं स्लाइड करना, है ना, स्लाइड करना. अगर मैं अपने घर में कबर्ड को धक्का दूं तो क्या रोल थोड़ी करेगा, गोल गोल थोड़ी घूमेगा, वो तो स्लाइड करेगा. ऐसे ही क्यूबॉइड होता है. पेंसिल बॉक्स को अगर आप धक्का दोगे तो वो रोल थोड़ी घूमेगा, वो तो स्लाइड करेगा. अब बॉल जो है, बॉल को अगर धक्का दोगे तो वो क्या करेगी, वो गोल गोल घूमेगी, है ना, तो वो हो गया, उसको कहते हैं रोल होना. अब ड्रम पता है क्या, ड्रम रोल भी करता है और स्लाइड भी करता है. ड्रम को अगर सीधा रख के अगर मैं धक्का मारूं तो स्लाइड करेगा, लेकिन अगर लिटा के धक्का मारूं तो ऐसे गोल 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 घूमेगा.
राइट। और कोन भी ऐसा ही होता है, कोन को अगर सीधा खड़ा करके ऐसे मैं धक्का मारूं, ऐसे खड़ा कर दूं सीधा और धक्का मारूं तो वो स्लाइड करेगा, और अगर लिटा दूं तो वो गोल 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 घूमेगा। तो ये चीज हमको याद रखनी कि क्यूब और क्यूबॉइड ना केवल स्लाइड कर सकते हैं, ये दोनों चीजें रोल नहीं कर सकती। क्यूब और क्यूबॉइड है ना कभी भी रोल नहीं कर सकते। रोल कौन कौन कर सकता है? ड्रम रोल कर सकता है, स्फेयर रोल कर सकता है, कोन रोल कर सकता है। अब उसमें से भी सिलेंडर और कोन ऐसी चीजें हैं जो रोल भी करती हैं और स्लाइड भी करती हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड केवल स्लाइड करते हैं, स्फेयर केवल रोल करता है, ये स्लाइड नहीं कर सकता, और क्यूब और क्यूबॉइड रोल नहीं कर सकते। और सिलेंडर और कोन ऐसे हैं जो स्लाइड भी कर सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं। ओके, नाउ इसी बेस पे आपकी सेल्फ प्रैक्टिस एफ एक्सरसाइज है। ओके, तो उसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाता हूं कि कैसा सा एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। उसमें आपको प्लेन शेप्स ढूंढनी है। प्लेन शेप्स कौन सी थी? अपनी प्लेन शेप्स थी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्किल। तो इसमें हमको नंबर ऑफ चीजें ढूंढनी है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे लिखा है पहला, हाउ मेनी सर्किल्स आर देयर। तो आप सर्किल्स काउंट करो, एक ये रहा सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, चौथा सर्किल, पांचवा सर्किल। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है 5 सर्किल। इसी तरीके से आपको उसमें स्क्वायर ढूंढने हैं, कितने रेक्टेंगल हैं इस पूरी शेप में वो ढूंढने हैं, और कितने ट्राइंगल्स हैं वो भी ढूंढने हैं। ओके, तो ये आप ढूंढ के इसका काउंट लिखते जाओ कि भाई 5 सर्किल्स हैं, जैसे 2 स्क्वायर्स हैं, और जो जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, वो सब आपको लिखते जाने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेल्फ प्रैक्टिस एफ में अगर आप किताब में देखें तो उसमें 2 शेप्स दे रखी हैं। एक तो आपको रबर दे रखा है जिससे अपन मिटा देना पेंसिल से लिखते हैं, और रबर होता है उसको अपन यूज करते हैं। तो ये कौन सी शेप होती है? ये बताओ कौन सी शेप होती है? सर्किल होती है, सॉरी क्यूब होती है, क्यूबॉइड होती है, सिलेंडर होती है, स्फेयर होती है, या कोन होती है? वो आपको लिखना है। और ऐसी आपको एक और दूसरी चीज दी हुई है, वो फेविस्टिक है। फेविस्टिक नहीं होती जिससे अपन चिपकाते हैं, है ना, ऐसी गोल सी लंबी सी, है ना। तो इसका आपको शेप बताना है कि ये कौन सी शेप का होता है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने सीखा स्लाइड और रोल का कॉन्सेप्ट सीखा कि कौन सी चीज स्लाइड होती है, कौन सी रोल होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर ए में आपसे पूछा है कि डैश कैन ओनली स्लाइड, और आपको 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, स्फेयर और क्यूबॉइड, ठीक है। तो अब आपको बताना है दिस कैन ओनली स्लाइड, मतलब स्फेयर या क्यूबॉइड में से एक ऐसी चीज है जो केवल स्लाइड कर सकती है। तो बताओ कौन सी होगी? स्फेयर तो रोल करता है, बॉल की तरह होता है, गोल गोल घूमता है। क्यूबॉइड होता है रेक्टेंगल, डब्बे की तरह, तो डब्बा है वो स्लाइड करता है, तो इसका आंसर हो गया क्यूबॉइड। इसी तरीके से क्वेश्चन 3 में ए बी सी डी में अलग अलग आपको वो दिए हुए हैं, कंडीशंस दी हुई हैं कि कौन सा स्लाइड कर सकता है, कौन सा रोल कर सकता है, कौन सा स्लाइड और रोल दोनों कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से। और आपको वो सही आंसर इन दोनों में से चूज करके आगे लिखना है। तो ठीक है, तो आपका असाइनमेंट ये है कि आपको आज सेल्फ प्रैक्टिस एफ एक्सरसाइज करके सबमिट करानी है, जिसमें केवल 3 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, आप ये एक बार कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज नंबर अप टू 1000। तो आज का असाइनमेंट सेल्फ प्रैक्टिस 1F क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप करके मुझे सबमिट कराइए। ओके क्लास, थैंक यू।